नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुंडली में अनेकों प्रकार के योग बनते हैं। कुछ योग होते हैं जो बहुत शुभ होते हैं और कुछ योग होते हैं जो बहुत अशुभ योग होते हैं। अशुभ योग जो होते हैं, इनकी महादशा, जब ऐसे ग्रहों की महादशा चलती है तो अपना बहुत अशुभ प्रभाव छोड़ते हैं। उसी प्रकार से शुभ जो राजयोग होते हैं वो उनकी महादशा, उन ग्रहों की महादशा आने पे वो अपना अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है तो पूरे जीवन भर आपको उसका फल मिलेगा। क्योंकि जो ग्रह अगर आपकी कुंडली में राजयोग बना रहे हैं तो उनकी महादशा या अंतर्दशा आने पर उनका फल मिलता है। कुछ योग ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे रिजल्ट देने में एक चामर योग होता है जो बहुत अच्छा माना गया है। चामर योग में उत्पन्न जो व्यक्ति होता है, अगर उनकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है तो उनको बहुत जीवन भर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि ये लग्न से बनता है। लग्न का उच्च होना शुभ भाव से बनता है। लग्न से, नवम भाव से, सप्तम भाव से ये चामर योग का निर्माण होता है। तो जातक परिजात के अनुसार श्लोक बताया गया है। इसमें लग्नेश केंद्रगते सतुगडे जीवे छिते चामर नाम योगा, अर्थात कुंडली में यदि लग्न का स्वामी जो होता है वो उच्च राशि में स्थित होता है और उच्च राशि में स्थित होकर केंद्र में होता है तो ये योग जो होता है निर्मित हो जाता है कुंडली में। लेकिन ये योग होता है चामर योग, वो कुंडली में कुछ ही कुंडलियां हैं, कुछ ही लग्न की कुंडलियां हैं, जैसे कि मिथुन, कन्या और मकर लग्न की कुंडलियां। इन लग्नों में ही बन पाएगा। क्योंकि मेष, मिथुन, कन्या और मकर लग्न की कुंडली में जब उच्च का कोई ग्रह होगा, लग्न का स्वामी उच्च का होगा, तो वो केंद्र में बैठा होगा। और इसके अलावा जो कुंडलियां होती हैं और लग्नों की कुंडलियां होती हैं, उनके लग्न का स्वामी अगर उच्च का होगा तो केंद्र के बाहर हो जाएगा। इसलिए इन लग्नों के जातक जो होते हैं उन्हीं की कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है। इसके लिए जातक पारिजात में इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चामर योग 4 प्रकार से बनता है। चामर योग का निर्माण जो होता है 4 प्रकार से होता है। अर्थात चामर योग जो होता है बनने की 4 प्रकार की शर्तें हैं। इसको मान लीजिए आपकी 4 प्रकार की शर्तें हैं। अगर ये शर्तें आपकी कुंडली में बन रही हैं तो चामर योग का निर्माण हो रहा है। इन चारों में किसी एक शर्त को पूरा होने पर चामर योग का निर्माण हो जाता है। तो कुंडली में अगर लग्न का स्वामी जो होता है उच्च का है और केंद्र में है तो चामर योग का निर्माण होता है। और गुरु अगर इसको देख रहा है तो चामर योग बन जाता है। दूसरी अवस्था जो होती है उसमें कुंडली में 2 शुभ ग्रह आप जानते होंगे कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं। शुक्र, बुध, चंद्रमा और गुरु। इस तरीके से अगर कोई ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं और आपके लग्न या नवम भाव में बैठे हुए हैं, तब भी चामर योग का निर्माण होता है। ये चामर योग बनाते हैं। तीसरी अवस्था में ऐसा होता है यदि कुंडली में 2 शुभ ग्रह, कोई भी 2 शुभ ग्रह हों, वो सप्तम और दसम भाव में स्थित हों। 7वां भाव जो होता है कुंडली का उसमें हो और दसम भाव में स्थित हों, तब इस योग का निर्माण हो जाता है, चामर योग का निर्माण हो जाता है। इसके साथ ही चौथी स्थिति भी बताई गई है। इसमें चौथी अवस्था में जब जन्म कुंडली में शुभ ग्रह लग्न में स्थित हो, कोई अच्छा ग्रह, शुभ ग्रह जो हो लग्न में स्थित हो और शुभ ग्रह का भावेश जो होता है या लग्नेश शुभ भाव में बैठा हो, तब भी चामर योग का निर्माण होता है। इस शर्त में, ये जो शर्त बताई गए हैं, ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में होना जरूरी होता है। इसके बारे में बताया गया है कि स्वराशि का हो या उच्च राशि का होना बहुत जरूरी होता है।
चामर योग का निर्माण होने में व्यक्ति होता कैसा है इसके बारे में बताया गया है। जिन लोगों की कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है वह प्रतिष्ठित होता है, काफ़ी प्रतिष्ठित होता है, विद्वान टाइप का होता है। जिनकी कुंडली में चामर योग का निर्माण होता है वो काफ़ी प्रसिद्धि पाने वाला होता है, यश प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है चामर योग जिसकी कुंडली में बन रहा है वो राजनीति में भी सक्रिय होता है और राजनीति में कोई बड़ा पद पाता है। ऐसी संभावनाएं इस योग के कारण बन जाती हैं। इसके अलावा जातक जो होता है दीर्घायु भी होता है, लंबी उम्र होती है ऐसे व्यक्ति की, दीर्घायु होता है। चामर योग के प्रभाव से व्यक्ति जो होता है राजनीति में सफल होता है, काफ़ी सफलता पाता है राजनीति में। चामर योग बहुत अच्छा योग माना गया है। ऐसा बताया गया है कि चामर योग जो होता है, चामर योग भगवान राम की कुंडली जो है, भगवान राम की कुंडली में भी चामर योग था, ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों ये योग जो होता है काफ़ी अच्छा योग होता है, चामर योग। तो आज बात की चामर योग के बारे में। एक नए टॉपिक पे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, एक नए योग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।